भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है, लेकिन भक्ति प्रमुखतः 2 हैं, निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति। आज हम जिस विषय को आपको समझा रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। भक्ति तो सकाम भक्ति भी है, हम पूजा करते हैं, हम अनुष्ठान करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, और हम इन सब विषयों के बाद में हम भगवान से कुछ चाहते हैं। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। ये हो गई सकाम भक्ति। और एक होती है निष्काम भक्ति। हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, हम जाप कर रहे हैं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम होम कर रहे हैं, हम कथा श्रवण कर रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, फलस्वरूप हमें कुछ नहीं चाहिए। और जिसे कुछ नहीं चाहिए वो है निष्काम भक्ति, उसे निष्काम भक्ति कहते हैं। और ये निष्काम भक्ति ही मनुष्य को श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराती है। निष्काम भक्ति तो इस लेवल की होती है कि उसमें मोक्ष की भी कामना नहीं की जाती, कुछ चाहिए ही नहीं आपसे, कुछ भी नहीं। और जो सकाम भक्ति, यहां पर एक बात ध्यान से सुनेंगे, कई लोग कहते हैं हम तो भगवान का भजन करते हैं, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे मन में शांति नहीं है, फिर भी हमारे मन में शांति, ये लोग बोलते हैं शांति हो भी नहीं सकेगी। वजह, आप सकाम भक्ति कर रहे हैं। आपने श्रावण में शंकर भगवान पे 1 लोटा जल चढ़ाया और भगवान से मांग लिया कि मेरे बेटे के नंबर अच्छे आ जाएं, तो दिस इज अ बिजनेस। एम आई राइट और रॉन्ग? दिस इज बिजनेस। यू गिव द 1 lota water, then Shankar Bhagwan give the marks for your son. Your work is complete. Where is your bhakti? By give and take system हो गया ना? You give me water, I give you marks. Am I right or wrong? आपने 1 लोटा जल चढ़ाया, आपने कुछ मांग लिया। और ऐसे दो नहीं, अनेक भक्तों का मैं उदाहरण दे सकता हूं जिन्होंने सकाम भक्ति की, लेकिन उनके मन में शांति कभी नहीं हुई। शंकर भगवान की भक्ति करने वाला रावण, जिसके पास सोने की लंका है, रावण का नाम तो सुना होगा, ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रही। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ रावण? ही इज अ वेरी पॉपुलर नेम, very famous name in Ramayana. This is a biggest character. Without Ravana, Ramayana is not complete. Am I right? पर रावण भी तो शंकर भगवान का भक्त था। सोने की लंका थी, पुष्पक विमान था, 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती थे। उसके बाद भी जब मरा तो कोई पानी देने वाला नहीं बचा, कोई अग्नि देने वाला नहीं बचा। अब वो ये कहे शंकर भगवान हम तो तुम्हारे भक्त थे, तुमने बड़ा बुरा किया हमारे साथ। भगवान शंकर सीधी सीधे कह देंगे तुमने जो वरदान मांगे, तुमने तपस्या करी, तुमने वरदान मांगे, हमने वो वरदान दे दिए, बात खत्म हो गई। तुम काय के भक्त रहे हमारे, अब अपने कर्मों का फल भोगो। भाई आप ऐसा समझो, आप वॉलमार्ट में गए और वहाँ से टी-शर्ट खरीदी, वहाँ से बतासे खरीदे, वहाँ से आपने वो खिलौना खरीदे, बर्तन खरीदे, और बदले में आप डॉलर दे के चले आए। तो अब वॉलमार्ट वाला ये कहे कि मैंने तो बहुत बड़ा एहसान किया है तुम्हारे पास। काय का एहसान है भाई? डॉलर नहीं लिए क्या? लिए कि नहीं? अच्छा जवाब तो तमें बोलो नहीं भाई, बराबर छे कि नहीं बराबर छे? तो बराबर छे तो जुबान से बोलना पड़ेगा ना भाई, सब बराबर छे ना। अब अगर ऐसी जो जिस स्लो मोशन में आप जा रहे हो ना, अगर इसमें और चले गए ना थोड़ी देर, 5-7 मिनट, तो सो जाओगे। नहीं सीरियसली, ऐसे लुढ़कते ही चले जाओगे धीरे धीरे यूं, और फैलते जाओगे आगे। ये फ्लाइट की कुर्सी नहीं है भाई जो पीछे बटन से पीछे चली जाएगी, ये थोड़ा जमे रहो। हाँ ऐसे ही बैठना पड़ेगा, और भगवान करे और छोटी कुर्सी होनी चाहिए। अरे भाई भारत में तो सभी श्रोता नीचे बैठते हैं,
लेकिन यहाँ थोड़ा सा कहते हैं देश काल परिस्थिति के हिसाब से व्यवस्थाएं करनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको चेयर पे बैठने को मिल रहा है। हालांकि थोड़ी बहुत चेयर वहाँ भी लगवाते हैं, जिनको नीचे असुविधा होती है ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन आप लोग अगर चेयर पे बैठे हैं तो और सावधान होना आपको। और एक बात ध्यान में रखना, जिसके पास चेयर है वो भी डरा रहता है, और जिसके पास चेयर नहीं हो उसको भी डरा रहता है, वो भी टेंशन में रहता है। जिसके पास चेयर नहीं उसे चेयर चाहिए, और जिसके पास चेयर है उसे चेयर बचाए रखनी है। अभी देख लो हमारे भारत में चुनाव आयोग बना हुआ है, समुद्र मंथन चल रहा है, एक तरफ पक्ष एक तरफ विपक्ष, और बासुकी नाग से वो बासुकी नाग बन गया बेचारा वो चुनाव आयोग इस समय। तो कभी कभी जब हम सुनते देखते हैं, अब वैसे तो भगवान ने बहुत अच्छा किया, हम यहाँ थोड़ा भेज दिए, तो बिजी इतने रहते हैं कि न्यूज भी देखने को नहीं मिलती है हमको, सुबह से शाम तक भाग दौड़ रहती है, तो अच्छा ही रहे। पर फिर कभी कभी चलते फिरते देखते हैं तो पता चल रहा है आजकल चुनाव आयोग गंगा स्नान कर रहे हैं, खूब खिंचाई हो रही है उनकी दोनों तरफ से। राधे राधे बोलना पड़ेगा। चुनाव आयोग कहाँ से आ गए बीच में, ऐसे ही आ गए बीच में। अब बताइए, वॉलमार्ट वाले ने आपके ऊपर कोई एहसान किया है? आपने पैसा दिया, काम हो गया। द सेम थिंग, आपने भजन किया, आपने माला किया, और बदले में आपने कुछ मांग लिया शंकर भगवान से, कन्हैया से, द्वारकाधीश से, गोपाल जी से, उन्होंने वो दे दिया, तो तुम्हारी भक्ति काहे की रही? तुम्हारा तो वो ठीक है, सिर्फ व्यवहार है, गिव एंड टेक सिस्टम है। तो मेरे यहाँ आ जाना, मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। और दूसरा, कितने नाम में गिनवा दूं? हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, कितने कितने वरदान मांगे, न दिन में मरू, न रात में मरू, न घर में मरू, न बाहर मरू, न धरती पे मरू, न आकाश में मरू, न अस्त्र से मरू, न शस्त्र से मरू, न नर से मरू, न नारायण से मरू, और कुछ बचा हो तो 12 महीनों में से किसी महीने में भी ना मारू, फिर भी मरी गयो। मरी गयो कि नहीं मरी गयो भाई? बराबर चिन्ह, मेरी कथा बराबर चिन्ह। मरी गयो कि नहीं मरी गयो? इतने वरदान मांग के भी फिर भी मरी गयो। तो जब वो मरी गयो, तो तुम्हारा का होगा रे कालिया? इतना वरदान मांगने वाला मर गया तो हमारा कुछ हो सकता है? बताइए ईमानदारी से, टेल मी। वी आर नथिंग माय डियर, वी आर नथिंग। जब तक जीवन है तब तक अपने आप को संभाल लो, जब तक जीवन है अपने आप को भगवान का बना लो, जब तक जीवन है तब तक अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो, आपके सारे कार्य ठाकुर जी संभाल लेगा। जीवन जाने के बाद में अगर कुछ हुआ तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। तो सकाम भक्ति हिरण्यकश्यप ने भी की, ब्रह्मा जी की हजारों वर्ष तपस्या की, इतने वरदान मांगे, उसके बाद नरसिंह भगवान ने मार दिया। जीवन भर अशांत रहा, शांति कभी नहीं आई। अब वो कहे कि मैंने तो ब्रह्मा जी की तपस्या की, इतने वरदान मांगे, फिर मैं क्यों मर गया? हे भगवान, आपने बड़ा बुरा किया। ब्रह्मा जी कहें काय को बुरा किया? तूने तपस्या की, मैंने वरदान दे दिया, उन वरदानों के बचा के तुझे मार दिया गया। अभी इसमें इट्स नॉट माय फॉल्ट, राइट? तो अब बताइए, सकाम भक्ति जो लोग करते हैं, जो आजकल प्रॉपर सकाम भक्ति जो आजकल प्रॉपर ट्रेंडिंग में है, अगर इंटरनेट की बात कहूं तो इंटरनेट की भाषा है ट्रेंडिंग। आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में अगर कोई भक्ति है तो वो है सकाम भक्ति। सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, हमें ये चाहिए, भागवत सुनने आ रहे हैं, हमें ये चाहिए, फलाना ये हमें ये चाहिए, ये हमें ये चाहिए, ये है सकाम भक्ति। तो इससे आपको वो तो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। फिर शांति किससे मिलेगी? वो है निष्काम भक्ति। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज लिसन टू मी अटेंटिवली। आप अगर निष्काम भक्ति करेंगे तो निष्काम भक्ति का ये प्रभाव है, औरों की तो बात छोड़ दो, भगवान तुम्हारे बस में हो जाएंगे, भगवान तुम्हारे अधीन हो जाएंगे।
बोले निष्काम भक्ति का मतलब क्या है? बोले अपने सर्वस्व को भगवान पर न्योछावर कर देना और उसके फलस्वरूप भी कुछ मांगना नहीं, यही निष्काम भक्ति है। भजन भी करते हैं, कुछ नहीं चाहिए, कथा भी सुनते हैं, कुछ नहीं चाहिए, तीर्थ भी करते हैं, कुछ नहीं चाहिए, परोपकार भी करते हैं, कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ भी करें पर हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए। जैसे ब्रज की गोपियां, नाम सुना है गोपियों का? सुना है? गोपियों ने ऑलवेज कन्हैया से प्रेम किया, लेकिन बदले में कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए। तुम माखन खाओ, तुम्हारे लिए माखन निकाला, तुम छाछ पियोगे, तुम्हारे लिए छाछ बनाई है, तुम्हें जमुना जी पे जाना, चलो हम तुम्हारे साथ चलते, तुम जमुना जी के तट पे नृत्य करोगे, हम भी वहीं, तुम जो चाहो सो करें, तुमसे कुछ चाहिए नहीं। गोपियों का श्रृंगार भी कृष्ण के लिए। आज जितनी माताएं बहन आई है ना श्रृंगार करके, आज मुझे ब्रज की गोपियां दिख रही हैं आप सबके बीच में। आप भी नहीं समझ पा रही होंगी इस भाव को, आप भी कह रहे होंगे महाराज ऐसी बटरिंग कर रहे हैं, पर सच्ची में बटरिंग नहीं कर रहा हूं। आप जब यहां आई थी, जब वस्त्र पहन रही थी, जब श्रृंगार कर रही थी, आप सच्ची बताओ आपके मन में क्या चल रहा था? काहे को तैयार हो रहे हो? जोर से बोलो। कथा किसकी है? जोर से बोलो। कन्हैया की ना, कन्हैया की कथा है। और भागवत सुनने जाना है, इसलिए आपने साड़ी पहनी, इसलिए आपने जो है वो झुमका लटकाया, इसलिए आपने बिंदी लगाई, इसलिए आपने थोड़ा गुलाबी गुलाबी करने वाला पाउडर भी लगाया है, इसलिए आप लोगों ने थोड़ा परफ्यूम भी लगाया। आपकी बारी बाद में आएगी, आप चुप रहो। आपकी बारी अभी, पहले माताओं की बात आ रही है। आपने फिर गले में हार लटकाया, फिर थोड़ा अधर लाल करे, फिर चश्मा, फिर बिंदी, फिर थोड़ा काजल। किसके लिए? बोले कथा में जाना है। यही काम तो गोपी करती थी। अभी श्रृंगार के बदले ठाकुर जी से क्या चाहिए? बोले कुछ भी नहीं। यही तो भक्ति, यही तो भक्ति। गोपियां अपना सारा श्रृंगार, भोजन परंपरा वो कृष्ण के लिए करती हैं। वही आपने किया। आप नॉर्मल डेज में जैसे रहते हैं, आज वैसे नहीं आए आप। मैं लिख के दे सकता हूं आपकी शक्ल देख के। नॉर्मल डेज में आप ऐसे जैसे चले आए, वैसे अभी आप में से कोई नहीं आया। आप सब स्पेशल तैयार होके आए। किसके लिए? कथा के लिए। और कथा में जाना है। और जब इतनी देर आपने श्रृंगार किया होगा, जितनी देर आपने वस्त्र पहने होंगे, उतनी देर आपके मन में कथा चल रही होगी, कृष्ण चल रहे होंगे, कथा चल रही होगी, कृष्ण चल रहे हो, वो आपका वहां से कथा चल रही है आपके मन में। कथा यहाँ 6 बजे नहीं शुरू हुई, आप जब से श्रृंगार कर रहे थे तब से कथा शुरू है तुम्हारे जीवन में। और ये इसके बदले आपको चाहिए नहीं, ये निष्काम भक्ति, यही गोपियों वाला प्रेम है। और इसी प्रेम को प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। अब आप पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, आपने भी जितनी देर कपड़े वपड़े पहने ना, सब उसी में ले लो। अब क्या बोलूं भाई, आपने काजल लगाया नहीं, आपने लाली लगाई नहीं, आप लोग तो एक यूं पहना और एक यूं पहना और भागे। पर चलो फिर भी मान ले, यूं भी पहनने में, यूं भी पहनने में, ध्यान में तो श्री कथा ही रही होगी ना। वो भक्ति, वो मोमेंट, वो स्टेप आपको भगवान का बनाने वाला है। और निष्काम भक्ति जो है, आपको परमात्मा के सबसे करीब लेके जाती है। निष्काम भक्ति जिसमें कुछ नहीं चाहिए, गोविंद से कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए। वो जो निष्काम भक्ति है, उदाहरण दूं मैं, प्रहलाद जी को भगवान से कुछ नहीं चाहिए। उन्हीं के पिता भक्ति करते हैं ब्रह्मा जी की, उन्हें वरदान चाहिए। और उन्हीं के पुत्र भक्ति करते नारायण की, उन्हें नारायण से कुछ नहीं चाहिए। और निष्काम भक्ति में वो बल है, वो सामर्थ्य है कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को भी खंबे से प्रकट करने का सामर्थ्य एक निष्काम भक्त में है, एक सच्चे भक्त में है, वो प्रहलाद में है। भगवान को खंबा फाड़ के प्रकट होना पड़ा अपने भक्त की रक्षा के लिए। यह सामर्थ्य है निष्काम भक्त में, है कि नहीं? एक और नाम आपने सुना होगा, मीराबाई। सुने हो? ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन,
ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन। आवे तमे आवे छे तो गाओ नहीं, सब गाओ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। गली गली मीराबाई ने निष्काम भक्ति की भगवान की, और इतना समर्पण मीराबाई का, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति। हाँ सोई कह लो, बोई कह लो, अर्थ दोनों का एक ही है। मेरे तो गिरधर गोपाल, ये निष्काम भक्ति, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारकाधीश मारो छे, और कोई दूसरा नहीं मेरा। और आप लोगों ने, या आपने नहीं, संसार के लोगों ने सिर्फ गिरधर को ही छोड़ा, बाकी सबको पकड़ रखा है। ये मेरा हाउस, मेरा कार मेरी, परिवार मेरा, मोबाइल मेरा, चार्जर मेरा। ओ चार्जर, ओ रुक जा। अच्छा बोलो, मीरा की तरह ये सामर्थ्य हम में है कहने की, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, है सामर्थ्य? और कह भी देंगे तो सिर्फ ये जीभ हिलेगी, हृदय नहीं हिलेगा। किसी किसी का तो लास्ट ईयर चल रहा है, ये लास्ट ईयर। अगली साल अगर मैं आऊं तो शायद वो श्रोता मिले भी नहीं। नहीं, मैं आपसे नहीं कह रहा, जो यहां आए उनसे नहीं, जो नहीं आए मेरा टारगेट वो है। इतनी उम्र होने के बाद भी श्रीमद् भागवत कथा, वो भी जन्माष्टमी के समय पे, वो भी कोई ब्रजवासी ब्राह्मण आके वृंदावन से सुनावे, और फिर भी मेरे कदम उस कथा की तरफ न जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरा क्या हो सकता है मेरे भाई, क्या हो सकता है। टुडे इज फ्राइडे नाइट। यहां कुछ होता है क्या फ्राइडे को? कुछ हो भाई, तुम लोग बताओ नहीं, ये माताएं तो सचमुच में नहीं बताए, कुछ होता है फ्राइडे नाइट? नहीं नहीं, आप नहीं, वो पीछे कुछ कह रहे हैं, क्या है? खाओ। अच्छा सैलरी मिले? अरे सैलरी खर्च कहाँ होती है फ्राइडे को? अब देखिए, हम लोग फंक्शन इत्यादि में सब जगह चले जाते हैं, लेकिन मैं आप सबको मानूंगा सीरियसली। मुझे आशा नहीं थी कि आप लोग आएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ कभी क्षेत्र में आया ही नहीं। अमेरिका भी छोटा बड़ा नहीं है, कहीं भी आओ 3 घंटे फ्लाइट, 4 घंटे फ्लाइट, कमर की हड्डी यूँ हो जाती, फिर भी ठीक है। अब इतना दूर आके मुझे आशा नहीं थी कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आएंगे। मुझे लगा था चलो जितने भी आएंगे जन्माष्टमी अपने प्रेम से मनाएंगे, हम तो ब्रजवासी आदमी, ठाकुर जी की कथा सुनाएंगे। पर आप लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि सनातनी कहीं भी रहेगा, अपने कन्हैया पर अपना प्यार न्यौछावर करता रहेगा। मैं तो यहां पर एक पंक्ति याद कहना चाहता हूं आप सबके लिए, वो हैं अभागे। ध्यान से सुनना, समझ में आ रही ना? सब बराबर चिन्ह। अब यो मत कहना हिंदी समझ में नहीं आ रही। मैं गुजराती भी बोलू छू बीच में, गुजराती बोलू छू, इंग्लिश बोलू छू, संस्कृत बोलू छू, और क्या बोलू छू, हिंदी तो परमानेंट बोलू छू। सुनो ध्यान से, आज आपका आना भाग्य कितना बड़ा है। वो हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, वो हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे जो आज कथा सुनने में लागे हैं, जो कथा सुनने में लागे हैं। भाग्य उन्हीं, आज भाग्य जग गया आपका। आप आए नहीं हो, आपको कन्हैया उंगली पकड़ के खींच के लाया है, और इसलिए लाया है, कन्हैया कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं। तुम लोगों ने अपने जीवन का बहुत समय यहां निकाला है,
आओ अब मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूं, मेरे हो जाओ, मेरे हो जाओ। इसीलिए कृष्ण ने हमको यहां भेजा। इसमें कोई संशय, हमें पता भी नहीं था कि हम यहां आने वाले हैं। लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ कि जन्माष्टमी यहां होगा। तो दिस इज नॉट माई डिसीजन और दिस इज नॉट योर डिसीजन। न तो आप चाहते थे कि मैं यहां आऊं, न मैं चाहता था कि मैं यहां आऊं। तो फिर कौन चाहता था कि मैं यहां आऊं? ओनली कृष्णा चाहता था कि मैं यहां आऊं और आपको कन्हैया की कथा सुनाऊं। ये उसकी मर्जी है, हमारी तुम्हारी मर्जी न थी। मारी मर्जी न थी, तुम्हारी मर्जी न थी, ओनली कृष्णा की मर्जी चल रही है ना, कृष्ण की मर्जी है। तो वो भाग्यवान है, जैसे मीरा की तरह निष्काम भक्ति जो करते हैं, प्रहलाद की तरह निष्काम जो भक्ति करते हैं। और जो निष्काम भक्ति करते हैं, निष्काम भक्ति का मतलब है गोपियों ने अपना सर्वस्व वार दिया। मीराबाई ने सारे महल के सुख वार दिए, मुझे कृष्ण चाहिए, महल का सुख नहीं। मीरा कोई साधारण घर से नहीं थी। अगर आपको लगे कि मीरा ऐसी नहीं थी, मीरा आप अगर तो बहुत हो सकता है 5, 4, 10, 12, 15 एकड़ में आपका मकान हो। मैं तो जानता नहीं ना, मैं तो पहली बार आया हूं। अब जिनके घर जाऊंगा तब पता चलेगा कितने एकड़ में है, अभी तो पता ही नहीं। अब मैं राखी बेन के गया, इनका मकान एकड़ों में है। ये कल से ये भोजन खिला रही हैं, खूब सेवा कर रही हैं, और जिस भाव से खिला रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे यशोदा भोजन करा रही हो, इतना प्रेम से खिला रही है। मीठा चावल, फीका चावल, मीठी कड़ी, खट्टी कड़ी, सब कड़ी, हलवा, सईरा, सब खाओ, थापड़ा खाओ, का क्या बोल, ढोकला खाओ, थेपला वो भी तो होती खकड़ी, खाकड़ा, हाँ खाकड़ी नहीं होती, वो स्त्रीलिंग हो गया, वो खकड़ी होता है, वो पुरुलिंग, खाकड़ा, खावड़, अच्छा खावड़, खावड़। अभी इतना कर रहा हूं, तुम भी तो कुछ समझो ना अपनी तरफ से, सारा मैं ही बोलूंगा क्या, कुछ अपनी तरफ से आप भी समझ लो। तो कल से जब से आया हूं, चाय ले, ये पानी ले, ये ले, खूब सेवा, एकदम यशोदा मैया की तरह। जैसे यशोदा मैया अपने कन्हैया की सेवा करती थी, वैसे हमारी राखी बहन कल से ही खूब सेवा कर रही। और एक और बात बता दें, ब्रजवासियों की सेवा हर किसी को मिलती भी नहीं, ये भी पक्की बात मानना। तो धन्यवाद आपका कि आपने ये प्रयास किया और इतने प्यारे प्यारे लोगों से, भक्तों से आपने मिलवाया। तो अभी तो बाद में जब आपके यहाँ आएंगे तब पता चलेगा आपका मकान कितने एकड़ का है और आपका दिल कितना एकड़ का है। अभी तो समझो मीराबाई का महल 1-2 एकड़ का नहीं था, न जाने कितने एकड़ों में उसका महल फैला होगा। लेकिन मीराबाई ने 1 सेकंड में उस महल का त्याग कर दिया। क्यों? बोले जहां मैं गिरधर की भक्ति मन से नहीं कर सकती, शांति से नहीं करती, तेरे महल चौबारे नहीं मेरे काम के राणा। ये तुम्हारे महल चौबारे मेरे किसी काम। और मैं सच बता रहा हूं, जो सच्चा भक्त होगा, अगर संपत्ति भी, अगर परिवार भी, अगर संसार भी उसकी भक्ति में बाधा बनेगा, वो उसका परित्याग कर देगा। मीराबाई ने करके दिखाया। हम लोग मीराबाई जैसा दिखना तो चाहते हैं, पर मीराबाई जैसा बनना नहीं चाहते। और दिखने से बात नहीं, अभी देखो तमाम मीरा मिल जाएंगी आपको, यूट्यूब ऑन करो, मीरा ही मीरा डोल रही हैं। वो मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, और मैं उनका मजाक भी नहीं कर रहा हूं, उनका भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन मीरा दिखने में और मीरा होने में बहुत अंतर है। और मीरा दिखने से बात नहीं बनेगी, मीरा बनने से बात बनेगी। अगर आप निष्काम भक्ति करेंगे, आप विश्वास कीजिए, जैसे मीरा के अंग संग कृष्ण रहते हैं, वैसे ही मेरे कृष्ण तुम्हारे अंग संग रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ओ मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में ओढ़ चुनरिया हो, रुक जाओ ओ भैया, अब बाजा छोड़ दो, चलो मैं करूं नहीं, सरस है ना, तुम बजा, तुम
ओ मीरा दी, आप ताली तो बजाओ नहीं भाई। मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ श्याम रंग में ओढ़ चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। आप चाहते हो मीरा की तरह प्रेम मिले तो कम से कम भजन तो गाओ। आप चाहते हो नींद ना आए तो कम से कम ताली तो बजाओ। आप चाहते हो आनंद आए, कौन कौन चाहता है कथा में आनंद आए? तो आपने जब मुझे देखा आते हुए, मैं जब आया था तब आप लोग बाहर थे ना, ऑलमोस्ट सब लोग बाहर थे। तो मैंने पीछे से डिग्गी खोली थी गाड़ी की, उसमें आनंद का बोरा लाया था अपने साथ। बोलो, कोई बोरा नहीं लाया, आनंद का बोरा मेरे इस आनंद का सागर, बोरा नहीं आनंद का सागर इस जिब्या में है, और आपका आनंद का सागर श्रवणों से हृदय में है। जितना इन्वॉल्व हो जाओगे उतना आनंद आएगा। और जितने ही वो भोजन के जेमड़ार पति गयो जिम्माणो जम्बानो पति गयो बाकी छे ओ तो बाकी छे तो तमे जिम्माणो करनो है, आज फास्ट नहीं करनो है। तो जम्माणो थोड़ी देर बाद पति जावे को, ठीक, ये ठीक है। हाँ, लेकिन जम्माणो जमने से पहले ताली बाड़ो करो नहीं कुछ। ओ श्याम रंग में ओढ़ चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। भक्ति में बाधा बने राजधानी तो राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब तोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब तोड़ी। ओ रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी, रंग के श्याम रंग में चूनर मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की लई खबरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। ओ राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब तोड़ी। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब तोड़ी। ओ वृंदावन की लई डगरिया हो, दोनों हाथ ऊपर करो, रुको तुम बनाओ, ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करके। अरे जितनी ताकत है जो बची कुची है उसको इसी में लगाओ। वृंदावन की लई डगरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी। ओ श्याम रंग की ओढ़ चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई रे, मीरा दीवानी हो गई रे, मीरा मस्तानी हो गई। आनंद आ गया, क्या बात है, गजब कर दिया आप लोगों ने, क्या गजब की ताली बजाई है। मेरा गाना तो बस काम आ गया, तालियों ने रंग जमा दिया, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो सकाम भक्तों की दो उदाहरण दिए मैंने, रावण और हिरण्यकश्यपु, और निष्काम भक्तों के भी दो उदाहरण दिए, प्रहलाद जी और मीरा जी। तो इन चारों में से दो कौन से अच्छे लगे आपको? और बुरे कौन, मतलब बुरे तो खैर जो भी कहो, पर कौन लगे? सकाम भक्ति ठीक है कि निष्काम? और अब जिस आयु के पड़ाव पर आप हैं, मैं बड़े साहस के साथ ये कह रहा हूं,
अब आपको निष्काम भाव से श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। मात्र अपने जीवन को आप 7 दिन दे दीजिए, जितने भी लोग 60+ हैं, और जो 50+ हैं वो थोड़ा सा सकाम भाव रख लें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और जो यंग हैं वो चाहे सकाम भाव से भागवत सुने, 30-40+ जो हैं वो चाहे सकाम भाव से सुने, लेकिन 50+ और 60+ जितने भी लोग हैं वो निष्काम होकर सच्चे मन से अपने कल्याण के लिए, अपने ठाकुर को पाने के लिए इस कथा को सुनिए। मैं विश्वास से कहता हूं 7वें दिन ये कथा आपके हृदय घट पर बहुत बड़ा असर छोड़ेगी, बहुत बड़ा असर छोड़ेगी, नो डाउट, इसमें संशय नहीं है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।